देखो लास्ट तक पूरी वीडियो। दीदी ने कितनी अच्छी बात बोली है। लड़की का घर किस तरफ से चलता है, ससुराल से या मायके से। जो काम देखा है उसी को करने बैठ जा। तब मुझे एक बात बताओ आज, है माँ बाप चाहे कितने भी रहीस हो, भैया चाहे कितना भी रहीस हो, सबसे पहली बात तो गुजारा लोंडीलारी का ससुराल से, जो उसके ससुराल में काम है उससे है। और जो ये माँ बाप की रहीसी पे या भैया की रहीसी पे घमंड दिखावे, तो ना तो माँ बाप उम्र पूरी करें ना भैया करे, बस इतना हो सके। कभी चले गए छठे चमास तो एक आध जोड़ी लत्ता चाड़ बना दिया किसी ने, इतना ही हो सके। नहीं तो पति चाहे मजदूरी करके लावे, चाहे कितनी मेहनत करे, चाहे कुछ भी करे, पूर्ति पति करेगा और पूर्ति भी अपने घर से ही होएगी। तो इसमें घमंड दिखाने की क्या बात है भाई। पीहर का मेरे पीहर यानू और मेरे पीहर यानू, कभी भी घमंड दिखाना हो ना तो अपने आदमी की मेहनत की कमाई पे दिखाओ। कभी भी माँ बाप के और भैयों के पैसों पे घमंड मत दिखाओ। बाजी कहे मेरे भैया पे इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, फलाना है। फिर भैया जोतने बोने को दे देगा, या कभी हारी बीमारी आएगी, दुख तकलीफ होएगी, भैया दे देगा जमीन बेच के। वही तो एक घमंड होता है, उसी को तो कहते हैं घमंड। तो उस बात का घमंडी क्यों करना जो चीज अपनी है ही नहीं। हमें तो इतना पता हमारा आदमी मेहनत से मजदूरी से कमा कर ला रहा, उसमें हमारी पूर्ति और उस पर हमें घमंड है। घमंड हमेशा अपने पति की कमाई पे करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में एक इकलौता रिश्ता पति का ऐसा है। माँ बाप पूर्ति नहीं कर सकते, पूरी उम्र बैठ के नहीं खवा सकते, चाहे किसी के कितने बढ़िया हो। भैया चाहे किसी का कितना ही बढ़िया हो, वो पूरे जन्म पूर्ति नहीं कर सकता। एक आदमी इकलौता ऐसा प्राणी होता है, अब जो वो पूरी उम्र मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, चाहे किसी तक भीख मांग कर लाएगा, पर अपनी औरत की पूर्ति करेगा जब तक प्राण न जाए। हाँ, जब तक प्राण न जाए जब तक ही करे। आदमी नहीं छोड़ता ऐसे। और जो निखद हो उनकी तो मैं कह नहीं रही, मैं आदमी की बात कर रही हूँ। यूं तो छोड़ कर भग जाओ चाहे कोई एक दिन में।